क्योंकि अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को महिला के अधिकारों की चिंता होती तो 2023 सितंबर में पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से पास हुआ बिल 2.5 साल बाद आधी रात में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महिलाओं के साथ व्यवहार कर रही है वो किसी से छिपा नहीं है और आज यूपी की प्रत्येक नारी इस बात से परेशान है। मैं कुछ चंद बातों से अपनी बातों को शुरू करना चाहूंगी कि मैं यूपी की नारी हूं, बेखौफ सताई जाती हूं, राम राज्य का झांसा देके बलि चढ़ाई जाती हूं, सिंदूर कोख और इज्जत नोच जिंदा लाश बनाई जाती हूं, नकली आरक्षण का धोखा देके शतरंज नचाई जाती हूं, मैं यूपी की नारी हूं, हर रोज जलाई जाती हूं। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, और खास करके उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उसकी नकारात्मक सोच महिला को कहीं जिंदा जला रही है तो कहीं मार के जला रही है, कहीं घरेलू महिला को जला रही है तो कहीं कामकाजी महिला को जला रही है। और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की खुद की महिला कार्यकर्ता हो, यहां तक कि महिला विधायक को भी जला रही है और उनको जलाने के बाद देखने तक नहीं जा रही। मैं पूरे सदन की तरफ से माननीय विधायक अनुपमा जायसवाल जी जल्दी स्वस्थ हों उसकी कामना करती हूं और ये भी कहना चाहती हूं कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी की स्वर्गीय मां को भी अपनी गंदी राजनीति में खींचने से नहीं छोड़ा, वो सबसे पहले गए, क्योंकि वो असली महिला का सम्मान जानते हैं और समाजवादी पार्टी असली महिला का सम्मान जानती है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 2 डिप्टी सीएम उनके बाद जाते हैं अपनी महिला विधायक को देखने के लिए, और यही है आपका नारी वंदन। मैं जो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला की सुरक्षा की बात करती है, महिला की सुरक्षा के नाम पर जीरो है और जब बड़ी बड़ी बातें करनी होती हैं तो हीरो हैं। आज एनसीआरबी के आंकड़े जिस तरीके से दिखा रहे हैं, खास करके महिलाओं पे अत्याचार, महिलाओं को आए दिन किस तरीके से जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, सामूहिक दुष्कर्म किया जा रहा है, और आपकी सरकार जो है वो चुप है, संरक्षण दे रही है। कहां थे आप? कहां थे आप? अभी 1 हफ्ते पहले जो है विश्वकर्मा समाज की 16 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसको जला दिया, उसको मार दिया गया। कहां थे आप जब लखनऊ में 13 साल की बच्ची जो है उसके साथ सामूहिक बलात्कार? कहां थे आप जब गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची है उसकी बलात्कार करके हत्या कर दी गई? कहां थे आप जब मेरठ में एक दलित मां को मार दिया और उसकी बेटी को उठा करके ले गए? कहां थे आप जब कानपुर में एक 15 साल की बिटिया को उसका यौन शोषण किया जा रहा है? कहां थे आप जब बुलंदशहर में आपकी ही पुलिस महिला की इज्जत लूट रही थी? कहां थे आप जब घटना हुई हाथरस में, मथुरा में, मेरठ में, सुल्तानपुर में, कासगंज में, कौशाम्बी में, बनारस में, लखीमपुर खीरी में, उन्नाव में और फतेहपुर में बेटियां बर्बाद हो गई? कहां थे आप? अगर इन परिवारों को किसी ने मदद पहुंचाई तो समाजवादी पार्टी ने पहुंचाई, अगर वहां कोई पहुंचा तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को। चाहे पार्लियामेंट हो चाहे यूपी की असेंबली, पार्लियामेंट में आप नेहरू को कोसो और जब यूपी की विधानसभा हो तो आप नेताजी को तोसो। और क्यों? क्योंकि आपका तो यही धंधा है, क्योंकि आपका तो सारा काम मंदा है। नेताजी ने उस सोच को आगे बढ़ाया कि पंचायत चुनाव में 33% का आरक्षण ला करके महिलाओं को पंचायत में ब्लॉक प्रमुख से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के प्रधान से लेकर के बीडीसी की कुर्सियों पर बिठाया। लेकिन आप क्या कर रहे हो? वो 33% का आरक्षण पाकर के जो महिलाएं हमारी नेतृत्व कर रही थी उस चुनाव को ही टाल दिया, क्योंकि आपसे महिलाओं का नेतृत्व नहीं देखा जाता है। आप तो महिलाओं के नेतृत्व को दरकिनार करके सिर्फ नारी को नारा बना करके इस्तेमाल करना चाहते हो। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। आप इस सदन में जो बैठी महिलाएं हैं, जो उधर बैठी हैं, जो इधर बैठी हैं, आप जब उन्हें एक समान नेत्रों से नहीं देख पा रहे हैं तो हम धरातल की क्या बात करें? 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाली सरकार, और जब इसी सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष की महिलाओं को जिस समय त्वरित के विकास के कार्यों की निधि देने की बात होती है तो वहां पे आपके
के 5-5 करोड़ की धनराशियां जाती हैं और विपक्ष की जो विधायक है उनके बजट काट लिए जाते हैं। क्या ये उनके विधायक क्षेत्र विधानसभा के क्षेत्रों की आधी आबादी का अपमान नहीं है? क्या उनको विकास का अधिकार नहीं है? ये है आपका झूठा नारी वंदन और नारी अभिनंदन। और आप महिलाओं की बात करते हैं। आज रोडों पे आशाएं रो रही हैं, आज रोडों पे समूह की बहनें रो रही हैं, आज रोडों पे आंगनवाड़ी की महिलाएं रो रही हैं, आज हमारी रसोइयां रो रही हैं, आज हमारी पंचायत सहायक रो रही हैं, आज महिलाएं, जो युवा महिलाएं हैं, वो नौकरी का इंतजार करते करते रो रही हैं और आप महिला वंदन की बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप महिलाओं को सच में आरक्षण देना चाहते हो तो आज की वर्तमान स्थिति में उत्तर प्रदेश की सदन में 403 सीटों पर आप 33 क्या 50% का आरक्षण लागू करो और पूरा समूचा विपक्ष आपके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन आप तो षड्यंत्र करना चाहते हो, आप तो विधानसभाओं को तोड़ना मरोड़ना चाहते हो। आप 2011 के सेंसस से अभी के आरक्षण को लागू करना चाहते हो। आप नियम कानून से नहीं चलना चाहते हो, आप सिर्फ और सिर्फ नारी को इस्तेमाल करके, नारा बना करके अपनी कुर्सी को हथियाना चाहते हो। मैं आखिरी में अधिष्ठाता महोदय सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि ये बिल पे चर्चा तो बस एक बहाना था, महिला का नाम लेकर वोट पर निशाना था और आरक्षण का ढोंग पीटकर लागू नहीं कराना था। और हम समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा से महिलाओं के हितैषी रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, महिलाओं की बराबरी की बात करते हैं। अगर एक दलित महिला और आदिवासी महिला को और अगड़ी महिला को अधिकार है तो एक ओबीसी समाज की महिला को भी अधिकार है, एक अल्पसंख्यक समाज की महिला को भी अधिकार है कि उच्च सदन में जाकर के बैठे। लेकिन आपके षड्यंत्र और मंसूबे और जो भारतीय जनता पार्टी ने करने का प्रयास किया है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी तो 8 मिनट हुए भी नहीं, पूरा कर लेने 7 मिनट कि अभी अच्छा करिए जल्दी करिए। जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया है वो नैरेटिव धरातल पर फेल हो गया है और 2027 में पीडीए की जो ए है आधी आबादी वो बढ़ चढ़ करके आपको आईना दिखाएगी और 2027 में समाजवादियों की